दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। शंका समाधान में आपका पुनः स्वागत है। नीलम जी का ये सवाल है, बाबा दंडवत प्रणाम, मेरे घर के लोग अन्य धर्म के हैं और सभी लोग देवताओं की भक्ति करते हैं और मैंने शादी के पहले नाम लिया हुआ है, मतलब नाम मेरा शादी के पहले हुआ है और वो जो लोग हैं, मेरा जो परिवार है शादी होने के बाद का, वो पूजा को यानी हमारी देव पूजा को उनके घर में लाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा सुबह से शाम तक मेरा मन जलता रहता है, मेरे से पूजा नहीं होती तो मुझे दुख होता है। तो मैं देव पूजा कैसे करूं, मेरे धर्म का मैं रक्षण कैसे करूं, ऐसा उन्होंने बहुत बढ़िया सवाल किया है। इस सवाल पर महानुभाव संप्रदाय में बहुत सारे लोग इस सवाल से संबंधित है। अब कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल का यही काम है कि एक व्यक्ति को निर्माण हुआ सवाल सभी लोगों के लिए जवाब बन जाए, और यही काम हम पिछले 3-4 सालों से करते आ रहे हैं। हम अपना कर्तव्य करेंगे, रिजल्ट में जो आएगा वो अपने उस व्यक्ति के हिसाब से होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है जानकारी आप तक पहुंचाना और धर्म की रक्षा हेतु आपको सपोर्ट करना। यह हमारा मुख्य काम है, मुख्य उद्देश्य है। इनके प्रश्न से मुझे लगता है नाम उन्होंने ले लिया है, मतलब उनके माता पिता ने अपना जो कर्तव्य है ये पूरी तरह से बखूबी किया है। माता पिता का कर्तव्य है, उसको बच्ची हो या लड़का हो या लड़की हो, नाम उन्होंने 8 साल की उम्र के बाद दे देना चाहिए। ये क्या हो गई? ये हो गई माता पिता की कर्तव्य पूर्ति। माता पिता ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि इसको शादी के बाद कोई और मिलेगा और फिर क्या होगा। अरे नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है उसको नाम दिलाना। आपने उसको स्कूल में डाला है ना, आपने वो ये सोचा क्या कि भाई स्कूल में इसको पढ़ाऊंगा, बाद में नौकरी नहीं करेगी तो क्या होगा, ऐसा आपने सोचा क्या? नहीं। आपने इसको अच्छी डिग्री प्राप्त कर दी, आपने इसको एकदम बढ़िया तरीके से बनाया, आपने सब कुछ किया। आपने तब ये नहीं सोचा कि भाई आगे चल के ये हमें पूछेगी क्या, ये होगा क्या, कुछ भी नहीं पूछा। केवल धर्म का उल्लेख आते ही, धर्म की जवाबदारी, धर्म की कर्तव्य पूर्ति, ये विषय सामने आते ही शादी के बाद क्या होगा ऐसा बोल के अपने कर्तव्यों से भागना, ये अच्छे माता पिता की निशानी नहीं है। 8 साल के बर्थडे पर प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक लड़की को हमने नाम दिलवाना चाहिए। देने तक का कर्तव्य अपना है। वो पालन करेगा, पालन नहीं करेगा, आगे चल के वो अन्य धर्म में जाएगा, जो कुछ करेगा वो उसने जो जोड़ा हुआ है उस हिसाब से वो अब करता रहेगा। अपने कर्तव्य से आप भागो मत। ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरी बात, इनका जो प्रश्न है कि भाई शादी तो हो गई, अन्य धर्म में हो गई, और फिर अब वो लोग हमें पूजा नहीं लाने देते। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देव पूजा 1 साल भी अगर नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देव पूजा 10 साल नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन लेना नहीं। पहले तो आप टेंशन से फ्री हो जाओ कि मैं महानुभाव पंथ की हूं और मेरे घर वाले दूसरे पंथ के हैं तो मैं जेल में हूं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आपके गुरु ने जो आपको 5 नाम दिए हुए हैं, ये विधि केवल उन स्थिति में है जो इस स्थिति के लोगों के लिए ये बात मैं कह रहा हूं। ये बात सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैं जो ये बात बोलूंगा ये केवल उस स्थिति के व्यक्ति के लिए है जो अन्य धर्म में है, अन्य धर्म के लोगों में रहती है लड़की, लेकिन उसने नाम लिया हुआ है। अब उसको अपने धर्म का रक्षण करना है, वो क्या करेगी बेचारी? उसके लिए मैं बात कह रहा हूं। आप 10 साल तक पूजा मत करो, टेंशन नहीं लेने का। आपके गुरु ने जो आपको 5 नाम दिए हुए हैं, वो नाम का स्मरण करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको आपकी सास नहीं रोक सकती, आपको आपका पति भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप नाम हृदय में, मन में ले रहे हो। आप
केवल मन में बोलोगे, जो भी आपको नाम है, 5वां बोलो, दूसरा बोलो, पहला बोलो, तीसरा बोलो, चौथा बोलो, कोई भी नाम हो वो आप अपने मन में बोल रहे हो, और वो नाम करते हुए, वो नाम स्मरण करते हुए आप अगर कोई देवता का विधि भी पति के कहने से कर रहे हो, आपके खुद की उसमें भावना 0 होनी चाहिए। पति के सास के कहने पर अगर आप कोई विधि कर रहे हो और मन में अगर आपके नाम चल रहा है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपका परम कर्तव्य है पति का सम्मान करना, उनकी मां का सम्मान करना और उनके कहे सभी बातों को मानना, ये पत्नी का परम कर्तव्य है। आप उनका पूरा सुनो। वो बोलेंगे चलो हम तुलजापुर जाते देवी को, जाओ। वो बोलेंगे चलो हम पंढरपुर में जाते हैं विठल रुक्मिणी जी के दर्शन को, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोलेंगे घुश्नेश्वर जाते ज्योतिर्लिंग करने, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना घर संभालना आपकी परम जिम्मेदारी है। पहले आपका घर ठीक रहेगा, आपका परिवार एक रहेगा, आपके जो कर्तव्य दिया है शादी के बाद, जो आपका कर्तव्य आपका है, वो अगर आप संभालोगे, पति भी खुश हो जाएगा, उनकी माता भी खुश हो जाएगी और धीरे 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 आपके प्रति उनके मन में भी प्यार निर्माण हो जाएगा और आगे चल के वो आपको, आपका जो पूजा है विशेष है, वो उनकी देव पूजा में रखने की भी परमिशन 101% देंगे, क्योंकि आप उनका सब कुछ कर रहे हो ना, आपको कोई डरने का काम नहीं है। लेकिन मन में आपका भाव जो है वो केवल और केवल स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के लिए है। ये बात तो किसी को पता नहीं है, तो मन की बात है आपकी। और जब कभी आप अपने माता के घर आओ, अपने माहेर में आओ, तब आप मंदिर जाइए, स्नान वंदन कीजिए, जितना हो सके उतना आश्रम में जाने का प्रयत्न कीजिए। ये सब कुछ आप इधर आने के बाद बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि माता पिता को आपको रोकने वाले हैं नहीं। तो इस तरह से सभी चीजों को इक्वल करके अपना जीवन व्यतीत करना ही सही पत्नी की निशानी है। अब आप तय कीजिए कि आपको कैसे जीवन व्यतीत करना है। और इसमें और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कभी भी कॉल कीजिए, आपको जरूर हमारी तरफ से जितना हो सकेगा उतना मार्गदर्शन और जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट हम देने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और ऐसे विभिन्न सवालों को आप जरूर पूछिए, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हैं उसका लाभ बहुत सारे लोगों को होता है। तो आप कमेंट में सवाल डालिए, नहीं तो कांटेक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप पे आप सवाल भेज सकते हैं। आपके शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न इस चैनल के माध्यम से हम करते रहेंगे। दंडवत प्रणाम, जय श्री चक्रधर।